अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हर जलसे में, हर कन्वेंशन में और तमाम स्टेडियम में मरियम के पापा चोर हैं। क्योंकि मरियम के पापा चोर हैं, चोर को चोर ही कहेंगे ना। आप चोर के लिए या तो कोई और लफ्ज बना दें, आप चोर को चोर ही कहेंगे, चोर के लिए कोई और लफ्ज है ही नहीं। इतनी ज्यादा ट्रोलिंग चल रही है तो चलनी चाहिए ना, क्यों ना चले, चलनी चाहिए। देखिए, आप लोगों को ये नहीं बता सकते कि वो सच बोलने में बदतमीज है। अगर कोई चोर को चोर कह रहा तो बदतमीज कैसे हुआ? ये तो सच हुआ ना। बंद कमरों में बैठकर जो लोग फैसले करते हैं, क्या लग रहा है खान साहब की गिरफ्तारी के पीछे भी वही लोग हैं जो बेचारे बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं ना, वो बंद कमरे जितने ही रह गए हैं, उससे आगे बेचारे निकल नहीं सकते। आज अवाम में निकल के देखो ना, अवाम तुम्हें बताती है बंद कमरों वाले बंद कमरों में रह गए हैं। ट्विटर पे एक ट्वीट नहीं कर पाते बेचारे, ऐसी हालत हो गई है अवाम के सामने। सुना है कि मुआशी बहरान को पैदा करके और खान को गिरफ्तार करके 30 अप्रैल के इलेक्शन को डिले किया जाएगा। हाँ, तो ये चूरन अब अवाम नहीं खरीद रही ना। दहशतगर्दी आगे वापस अवाम ने ये चूरन नहीं खरीदा कि दहशतगर्दी आगे वापस हो, इलेक्शन नहीं हो सकते। अवाम ने ये सवाल किया कि कैसे आई वापस, आपसे काबू क्यों ना हुई? जो दावे करते थे कि हमारी मर्जी के बगैर कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, वो कहाँ है? कैसे दहशतगर्द घुस रहे, दहशतगर्दी कैसे हो रही है? जवाब दो। वो इनका चूरा नहीं बिका तो मैशियत खराब हो गई। मैशियत तो जिसको स्पेशल जेट में बिठा के लेके आए थे डॉलर डार साहब को कि मैशियत बचाएगा, बताओ किसने नहीं बचाई? उसने इलेक्शन क्यों नहीं कराना? उसको उल्टा लटकाओ ना, उसको उल्टा लटका के जूते मारो ना, उसको उसने बचानी थी। नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर मैं अदालतों का लाडला होता तो आज मुल्क हवा में उड़ रहा होता। उसको कहना कि अभी आपने कितना लाड होना था। आपकी बेटी अरबों की करप्शन माफ करवा के खुली घूम रही है। जब उसको सजा भी हुई थी तब भी जमानत लेके खुली घूमती थी। तो अदालतों से इलाज का बहाना करके 4 साल से बाहर याशी खा रहा है, KFC खा रहा है, बर्गर ठूस रहा है मोटे भैंसे, और तेरा भाई यहाँ पे अरबों की करप्शन माफ करवा के वजीर आजम बन गया 2 फुटिया। तुम लोगों ने और भाई कितनी सहूलतें लेनी है? तूने अपने बच्चों के सारे केस माफ करवा लिए हैं, शहबाज शरीफ ने अपने बच्चों के सारे केस माफ करवा लिए हैं, इसहाक डार ने अपने सारे केस माफ करवा लेनी है। भाई और कितनी सहूलतें चाहिए तुम लोगों को? एक और कंपनी लॉन्च करना चाह रही है, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम लाना चाह रही है। वो कभी वजीर आजम नहीं बन सकता, उसको लोग कभी वजीर आजम के तौर पे नहीं देखते। शहबाज शरीफ भी तो बन गया है। शहबाज शरीफ जैसे बना है ना, आपने उसका एक इमेज सेट किया हुआ था कि ये जी बड़ा कोई स्पीडी है, बड़ा कोई बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके आपने पूरा एक प्लॉट तैयार किया हुआ था। बिलावल के पास कुछ भी नहीं है। बिलावल के बताने के लिए ये कि वो सिर्फ एक रेंटा भुट्टो है, किराए का भुट्टो है, वो जिसके नाम का अपना कोई वैल्यू नहीं है। उसको अपने नाने का नाम लगाना पड़ा अपने नाम के साथ, अपने नाम की वर्थ बनाने के लिए। उसका क्या प्रोफाइल है जो किसी ने उसको वजीर आजम बनाना? उसकी तो प्रोफाइल ही कोई नहीं है। आखिरी ये मेरा ट्विटर पे पिछले दिनों बहुत ज्यादा आपकी ट्रोलिंग चल रही थी, फलक को लेकर भी, आपको लेकर भी, इवन वीडियोस भी बनने स्टार्ट कर दी थी, कुछ औरतें आनी शुरू हो गई थी। तो क्या लग रहा है ये क्यों करते हैं ऐसे? ये कौन लोग हैं? देखिए, इनको क्या होता है, इन्होंने कभी ये चीजें देखी नहीं। ये वो लोग हैं जो आदी हैं कि बेचारे फैक्ट्रियों के गरीब मजदूर लोगों को धमकियां देके नौकरियों के लेके आ गए, या उनको खाने की लालच देके, या पैसे या कीनू मिनरल वाटर लेकर आ गए। तो इन लोगों को ये चीज हजम ही नहीं होती कि ये औरतें, ये बच्चे, ये बूढ़े, ये फैमिलीज क्यों बाहर आ गई हैं, ये सवाल क्यों करने लग गई हैं, ये खान साहब को सपोर्ट क्यों करने लग गई हैं। इनको आदत ही बंद कमरों में फैसले करने की, रातों रात अपनी मर्जी का वजीर आजम बिठाने की। अब आवाम बता रही है कि हमारा मुल्क है, हमारा वोट हमारा हक है, हम अपनी मर्जी का वजीर आजम लेके आएंगे, उसकी इनको तकलीफ होती है। पुलिस ने आपके घर में छापा मारा, आपने कहा कि इन्होंने हमारे घर में छापा मारा। अब मैं इनको दिखाऊंगी कि कैसे मुल्क में चेंजिंग आती है, कैसे किसी के घरों में घुसा जाता है। वो टास्क पूरा हो गया या अभी जारी है? हाँ, वो बेचारे बहुत पछताते होंगे मेरे घर में आधी रात को घुस के। वो कहते होंगे कौन सा दिन था जब हम इसके घर में घुसे। इसलिए क्योंकि आप इतने ही बहादुर है सिर्फ कि आप लोगों के घरों में आधी रातों को घुस सकते हैं। आप इतने ही बड़े मर्द हैं, सिर्फ आपको इतना ही कानून पता है कि आपके पास कोई वारंट नहीं होता, कोई केस नहीं होता, बंदा उठा लेते हैं। बंदा उठाने के बाद आप अपने को इतने बड़े शेर बनते हैं कि जी हमने बंदा उठा के गायब कर दिया। जिस दिन इमरान रियाज को पकड़ा, ये इतने बड़े झूठे हैं। हम एयरपोर्ट से उसके पीछे गए FIA ऑफिस, कहता यहाँ नहीं है। हम पीछे के खड़े हुए, उसी वक्त हमारे सामने उसको अंदर लेके गए गाड़ी में, और वो राय साकिब ने उनको आवाज दी कि यहाँ पे। उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ। उन्होंने खुद ही अंदर से बता दिया, वरना आप कैसे, किस कानून के तहत कोई बंदा उठा ले और मुकर जाए कि बंदा हमारे पास नहीं है? किस कानून के तहत आपने उठाया है? आपने इतना हलाल उठाया है, इतना कानूनी उठाया है, तो बताओ ना कि भाई ये मुकदमा है, ये FIR इसमें उठाया है। चोरी का की होती है उसमें। आपके घरों के बुजुर्गों को भी उस दिन काफी इन्होंने टॉर्चर किया है। मेरी सास को किया, मेरी सास को मतलब दायरा वो अपने बेटे को डिफेंड कर रही थी कि मैं नहीं लेके जाने दूंगी। ऊपर से मेरे हस्बैंड एक टीचर है, लेक्चरर है, एक पढ़ाने वाला शरीफ बंदा है, उसको घसीट रहे हैं जी के इसको लेकर जाएंगे, दूसरा भाई नहीं मिल रहा। तो अभी वो मोटा गेंडा भागा हुआ है ना अपने 2 फुटिया भाई की जमानत पे, तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। तो उस 2 फुटिया को पकड़ो ना, उसको घसीटो कॉलर से पकड़ के। अरबों की करप्शन करके उसका भाई भागा हुआ, उसकी शैप है, उसको क्यों नहीं पकड़ता? क्या लग रहा है इनको टक्कर की लड़की मिल गई है? अब मैं तो छोड़ूंगी नहीं इनको जब तक जो है ना, ये इनको चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए अवाम से। इन्होंने अवाम को जितना उल्लू बनाया ना, और जितने इन्होंने गालियां दी अवाम को, ये गाली है। आप अपनी यूथ को कहेंगे जी ये बेवकूफ है, ये कच्चे ज़हनों की, ये इनफॉर्म्ड है, इनको अकल नहीं है। तुम सब पागल के बच्चे हो। तुम समझ रहे थे आज तक लोग जो उनको पता ही कुछ नहीं, तुम्हारी तरह घूमते जाएंगे तुम्हारे इशारों पे। अब नहीं बिक रहे तुम्हारे चूरन, तो अपनी यूथ को तुम पागल साबित करते रहे हो। माफिया मांगनी चाहिए तुम सारे जलील लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका।